एक दिन एक कवि किसी धनी आदमी से मिलने गया और उसे कई सुंदर कविता इस उम्मीद के साथ सुनाई कि शायद वह धनवान खुश होकर कुछ इनाम जरूर देगा। लेकिन वह धनवान भी मां कंजूस था। बोला, तुम्हारी कविताएं सुनकर दिल खुश हो गया, तुम कल फिर आना, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। कल शायद अच्छा इनाम मिलेगा। ऐसी कल्पना करता हुआ वह कवि घर पहुंचा और सो गया। अगले दिन वह फिर उस धनवान की हवेली में जा पहुंचा। धनवान बोला, सुनो कवि महाशय, जैसे तुमने मुझे अपनी कविताएं सुनाई और खुश किया, उसी तरह मैं भी तुमको बुलाकर खुश कर दिया हूँ। तुमने मुझे कल कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे रहा हूँ। हिसाब बराबर हो गया। कवि बेहद निराश हो गया। उसने अपनी आप बीती एक मित्र को कह सुनाई और उस मित्र ने बीरबल को बता दिया। ये सुनकर बीरबल बोला, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम उस धनवान से मित्रता करके उसे खाने पे अपने पास बुलाओ। हाँ, अपने कवि मित्र को भी बुलाना मत भूलना। मैं तो खैर वहां मौजूद ही रहूंगा। कुछ दिन बाद बीरबल की योजना अनुसार कवि के मित्र के घर दोपहर को भोज का कार्यक्रम तय हो गया। नियत समय पर वह धनवान भी आ पहुंचा। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र बातचीत में मशगूल थे। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन खाना पीने का कहीं कोई नामो निशान न था। वे लोग पहले ही की तरह बातचीत में व्यस्त थे। धनवान को बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उसने रहा न गया तो बोल ही पड़ा, भोजन का समय तो कब का हो चुका, क्या हम यहाँ खाने पर नहीं आए? खाना? कैसा खाना? बीरबल ने पूछा। धनवान को अब गुस्सा आ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुमने मुझे यहाँ खाने पे नहीं बुलाया? खाने का कोई निमंत्रण नहीं था। यहाँ तो आपको खुश करने के लिए खाने पे आने को कहा गया था। जवाब में बीरबल ने कहा। धनवान का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। क्रोधित स्वर में बोला, ये सब क्या है? इस तरह किसी इज्जतदार आदमी को बेइज्जत करना ठीक है? तुमने मुझको धोखा किया। अब बीरबल हंसता हुआ बोला, यदि मैं कहूँ कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है तो तुमने इस कवि से यही कहकर धोखा किया था ना कि कल आना, सो मैंने भी कुछ ऐसे ही किया। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। धनवान को अब अपनी गलती का आभास हुआ और उसने कवि को अच्छा इनाम देकर वहां से विदा ली और फिर धनवान को भी खाना खिलाकर बीरबल ने उससे माफी मांगी। धनवान ने कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी, माफी तो आप मुझे करिए। यह कहकर धनवान वहां से चला गया। आपको ये कहानी कैसे लगी? इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।